ओम शांति। 6:4 है। कहते मीठे बच्चे, ज्ञान की गुह्य बातों को सिद्ध करने के लिए विशाल बुद्धि बन बहुत युक्ति से समझाना है। कहा जाता है सांप भी मरे और लाठी भी न टूटे। देखो बाबा कहते हैं ज्ञान की बातें ऐसी सिद्ध जैसे कहते हैं ना कि सांप भी मरे और लाठी भी न टूटे, मतलब सामने वाले को बात समझ में भी आ जाए। प्रश्न है हमें पास होने के लिए कौन जरूरी है। देखो हाहाकार के समय जब विनाश होगा तब कौन सा गुण मुख्य जरूर चाहिए। कौन सा मुख्य चाहिए गुण चाहिए? उत्तर है का। देखो देवताओं में भी ये गुण है धैर्यता का। छोटी छोटी बातों में जब हम अधैर्य हो जाते हैं तो बाबा धैर्यता का गुण ये पढ़ाई के समय ही प्रत्यक्षता होगी। जो मजबूत होंगे वही पास हो सकेंगे। घबराने वाले नापास हो जाते हैं। अंत में तुम बच्चों का प्रभाव निकलेगा। तब कहेंगे अहो प्रभु तेरी लीला, सब गुप्त वेश में प्रभु आया है। तब भगवान की प्रत्यक्षता हो जाएगी और सबको पता चलेगा कि गुप्त वेश में सारण आया है। प्रश्न है आज सब कौन? उत्तर है से बड़ा क्या है? स्वर्ग के सुख बच्चे ही दुख नहीं हो। ये बातें मनुष्य की बुद्धि में मुश्किल है। गीत है नई उम्र की कलियां। ओम शांति। भगवान वाच आगे कृष्ण श्री कृष्ण भगवान वाच। अब तुम बच्चों को निश्चय है कि श्री कृष्ण भगवान वाच नहीं है। श्री कृष्ण तो त्रिकालदर्शी अर्थात स्वदर्शन चक्रधारी भी नहीं है। अब यह अगर भक्त लोग सुने तो बिगड़ पड़ेंगे। कहते तुम इनों की श्रद्धा क्यों कम करते हो, जबकि इसका निश्चय कृष्ण में है। वह स्वदर्शन चक्रधारी है। चक्र हमेशा विष्णु को या कृष्ण को ही देते हैं। दुनिया को तो यह मालूम ही नहीं कि कृष्ण और विष्णु का क्या संबंध है। न जानने के कारण दर्शन चक्रधारी कहते हैं। देखो से यह हिंसक हथियार बना दिया। वास्तव में उनके पास न हिंसक चक्र है अहिंसा है। अहिंसक है वो ज्ञान। राधे कृष्ण या पास नहीं है। कौन सा ज्ञान? सृष्टि के फिरने का ज्ञान। ये सिर्फ पास है। अब तो यह बहुत गुह्य बातें हैं। देखो बाबा आज हमको गुह्य बातें समझाते। दुनिया वाले क्या समझते हैं? स्वदर्शन मतलब सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग में हमारा खुद का दर्शन कैसे करना है। सतयुग में हम कैसे थे, त्रेता में हम कैसे थे, द्वापर में हमारी मूर्तियों की पूजा कैसे हुई, संगम युग पर हम ब्राह्मण बने, परमात्मा से ज्ञान लिया, फिर फरिश्ता बने, फिर देवता बने। ये चक्र इसको कहते स्वदर्शन। लेकिन भक्ति मार्ग में उन्होंने कृष्ण को सुदर्शन दे दिया और वो बनने के लिए भगवान। देखो बाबा कहते हैं कि है ही नहीं। बाबा कहते तुम बच्चों की बुद्धि में यह रहना चाहिए कि शरीर पुरानी जुत्ती की सबसे जास्ती पुरानी जुत्ती है। भारत शिवालय था, देवताओं का राज्य था, हीरे जवाहरात के महल थे। अब तो वेश्यालय में असुर विकारियों का राज्य है। ड्रामा अनुसार फिर इनको वेश्या से शिवालय बनाना है। इतनी गंदी हो गई है कि भगवान को आना पड़ता है और भगवान आकर शिव। बाप समझाते हैं सबसे जास्ती भारतवासी ही गिरे हैं। आधा कल्प तुम ही विषय विकार थे। अजामिल जैसे पाप आत्मा भी भारत में ही है। सबसे बड़ा पाप है विकार में जाना। देवताएं जो संपूर्ण निर्विकारी थे वो अब विकारी बने हैं, गोरे से सावरे बने हैं। देखो बाबा कहते हैं कि सबसे जास्ती विकार में भारत ही जाते हैं। अजामिल जैसे पापी भारत में हैं और भगवान आकर अजामिल जैसे पापियों को देवता बनाते हैं। तो बाबा कहते हैं सबसे बड़ा विकार पाप है में जाना। बाबा सबसे ऊंच बनाते हैं, हम सबसे नीच बनते हैं। बाप संपूर्ण तमो प्रधान बन जाते हो तब उन्हों को मैं आकर संपूर्ण सतो प्रधान बनाता हूँ। तुम बच्चों को सर्विस का भी बहुत शौक होना चाहिए। बाबा देखो कितना शौक है, ब्रह्मा बाबा को कितना शौक है।
रात रात भर जागकर बच्चों की सेवा करते हैं। और शिव बाबा को भी शौक है, तभी तो दुनिया में आकर आते हैं। बाबा कहते हैं तुमको क्या अच्छी दवाई दे कि तुम, बाबा अविनाशी सर्जन है ना, तुमको पतित से पावन बना, सर्व का अविनाशी सर्जन परमात्मा है, तो तुमको कैसी अच्छी दवाई देते हैं। कहते सिर्फ मुझे याद करने से तुम कभी रोगी नहीं बनेंगे, तुमको कोई दवा धर्म नहीं करनी पड़ेगी। यह श्रीमत है, न कि कोई गुरु का मंत्र। बाबा कहते मुझे याद करने से तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे, मच जाए, नाश होगा तो कितना मच जाए। पिता से समझाना है कि हमें तो जाना ही है। चलो तो हम चले अपनी मंजिल माउंट आबू बाबा के पास। घबराना नहीं दे, मजबूत नदी आएगी, फेमेन की, बाहर से अनाज आ नहीं सकेगा, मारामारी हो जाएगी, मैं निडर बनना पड़े। दुनिया में जब हाहाकार मचेगा तब बाबा कहते हैं कि इतना बाबा कहते हैं कि तुम जितना भगवान को याद करोगे तकलीफ नहीं होगी। लेकिन बाबा कहते हैं परंतु तुमको डायरेक्शन मिले है, शिव बाबा को याद करो, वापिस जाना है, फिर स्वर्ग में आना, दोनों ही राज्य स्थापन हो रहे हैं। यह ज्ञान सबको मिलता है। जो प्रजा बनने के लायक होगा वो उतना ही समझेगा। अंत में तुम्हारा प्रभाव निकलेगा, तब कहेंगे अहो प्रभु तेरी लीला। जानने की प्रभु गुप्त वेश में आया है। दुनिया वालों को पता चलेगा कि भगवान गुप्त वेश में आए हैं। 5000 वर्ष के बाद ही भारत स्वर्ग बनता है। यह ज्ञान किसी की बुद्धि में नहीं, बाप ही आकर समझाते हैं। हम ही राज्य लेते हैं, फिर हम ही गवाते हैं। नो एंड। ड्रामा में कोई छूट नहीं सकता। कितनी सहज बातें हैं, परंतु किसी की बुद्धि में ठहरती ही नहीं। अभी हम आत्माओं को अपने 84 जन्मों के चक्र का मालूम पड़ा, जिससे चक्रवर्ती महाराजा महारानी बनते हैं। ये सब खत्म होने वाला है, विनाश। फिर क्यों लोभ करे धन इकट्ठा करने का। सर्विसेबल बच्चा है तो उनकी यज्ञ से पाल होती है। सर्विस नहीं करते तो उच्च पद नहीं मिलेगा। सकते हैं, पूछ सकते हो हम इतनी सर्विस करते हैं तो उच्च पद पाए। बाबा कह देते हैं आसार दिखाई तो देते हैं, दिखाई देते हैं जो तुम प्रजा में चले जाएंगे। जब हम भगवान की बताए हुए रास्ते पर नहीं चलते, श्रीमत पर नहीं चलते, तो बाबा कहते हैं कि तुम प्रजा में चले जाएंगे, ऐसा लगता है। यहाँ ही मालूम पड़ जाता है। छोटे छोटे बच्चों को भी सिखाकर इतना होशियार बनाना चाहिए जो प्रदर्शनी में सर्विस करके शो करे। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, बाप समान निर्भय निडर बनना है, धैर्यता से काम लेना है, घबराना नहीं। विनाश सामने खड़ा है, इसलिए जास्ती धन इकट्ठा करने का लोभ नहीं करना। उच्च पद के लिए ईश्वरीय सेवा कर कमाई जमा करनी है। वरदान, सबसे सर्व खजाने जमा कर रूहानी फकुर में रहने वाले बेफिक्र बादशाह भव। सर्व खजाने को जमा कर रूहानी फकुर, फकुर मतलब नशा, नशे में रहने वाले बेफिक्र बादशाह भव। बाप दादा द्वारा सब बच्चों को अकुट खजाने मिले हैं, जिनसे अपने पास इतने खजाने जमा किए हैं उतना उनकी चलन और चेहरे में वो रूहानी नशा दिखाई देगा। जमा करने का रूहानी फकुर अनुभव होगा। जिसे जितना रूहानी फकुर रहता है उतना उनके हर कर्म में बेफिक्र बादशाह की झलक दिखाई देती है। क्योंकि जहाँ फकुर है वहाँ फिक्र नहीं रह सकता। जो ऐसे बेफिक्र बादशाह है वो सदा प्रसन्न चित्त है। स्लोगन, ज्ञानी तो आत्मा वह है जो के संस्कार मिलन की डांस जानता है। ओम शांति, ओम शांति।